Hi guys, so I am just removing my makeup and I just wanted to come here and share something with you. So I thought this is the best time while I remove my makeup. एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे जो बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते, दैट डू नॉट गिव देयर माइंड बॉडी ब्रेक एट ऑल. सो मैं भी ना बहुत ज़्यादा डिलेमा में थी दैट शुड आई वेस्ट दिस मेहनत ऑफ माइंड ऑफ डूइंग सो मच ऑफ मेकअप आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, because I have a lot of content to shoot and there is always content on my table in my room that I am supposed to shoot. और वो चीज़ मुझे इतनी बुरी लगती है कि it has made me such a person that all I want to do is not waste my time, even though I know that I have been so drained lately, been overworking, over editing, overshooting. एंड ऑनेस्टली लाइफ इज़ ऑल्सो देयर, मतलब लाइफ हैपन्स, आप ये सब भी कर रहे हो एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट आई हैव सीन व्हेन आई डू नॉट गिव माई बॉडी द ब्रेक आई नीड एंड बस मैं चलती रहती हूँ. एंड आई हैव ऑलवेज बीन एन ओवर इंडल्जेंट वर्कर, आई वुड से. मतलब मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, बट द थिंग इज़ दैट येस, आई हैव ऑलवेज बीन समवन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, आई वुड से. बहुत ज़्यादा हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना है, मेहनत करते रहना है. एंड आई थिंक that has given me a lot of health problems. I am like admitting it right now that I have never really slowed down, and maybe I think there are a lot of things, maybe you can say, हम बहुत ज़्यादा ना लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हैं एंड वी ट्राई कि हमारी जो जर्नी है सबकी तरह बहुत लोगों को अर्ली सक्सेस मिल जाता है, और आप इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती, टाइमली सक्सेस नहीं मिलती, या फिर आई वुड से यू स्टार्ट लोकी कंपेयरिंग योर लाइफ विद सोशल मीडिया एंड पीपल अराउंड यू, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. एक्चुअली ऑनलाइन ज़्यादा होता है ये सब, बिकॉज यू सी एक 21 साल का बच्चा, लड़की इज़ रनिंग बिजनेसेस, या फिर इन्फ्लुएंसर्स बहुत कमा रहे हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एट ऑल एन इन्फ्लुएंसर. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी inconsistent with my content because I used to work. Now I do not work like I used to work proper job. एंड मैं ये 10 साल से ऊपर करना चाहती थी यूट्यूब. इट could never really happen, was not never a very confident child. But yes, I was always very hardworking, and I thought maybe hard work and constantly doing something or the other will maybe give me success, but it is not how it works. What I have seen is, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू विल ऑल्सो एग्री विद दिस, दैट ये मैंने भी नोटिस किया कि जब मैं बहुत ज़्यादा अपने माइंड को, बॉडी को ब्रेक नहीं देती, ऑन ऑल आई एम डूइंग इज जस्ट वर्किंग, that means I'm chasing something, chasing success, and that actually takes you 100 times behind, and then you face burnout. उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा normal होना पड़ता है. You have to figure it out. It is a loop. I don't know how many people will relate with this, but I have faced this all my life, that I've been very hardworking, not giving myself enough breaks, my mental health, my body, मतलब ना बॉडी को रेस्ट देना, ना ब्रेन को रेस्ट देना. एंड it actually turns out that you develop so many of diseases, mental, physical, both, and I have seen that. मैं उसका live example हूँ. So that's why I'm here. I was actually today not in a mood to shoot anything either. I'm always editing, and मैं बहुत ज़्यादा अपने vlogs में दिखाती हूँ ना, मैं हमेशा ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि यू आर मल्टी टैलेंटेड, बट द ट्रूथ इज़ आई हेट दैट नाउ, बिकॉज even though I'm multi-talented, but with a brain and body that is always moving, I think I have done a lot of damage, and I really want to put it out that give yourself, your mind, your body, the rest that it requires, because मैंने खुद देखा है that I have really done self harm बहुत ज़्यादा है ऐसे करके, because we never really rest. हमें हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है, and people are there out who do not have the I would say luxury to slow down,
आई एम लकी इनफ दैट जब तक मेरे पास टाइम है आई कैन स्लो डाउन, आई शुड स्लो डाउन। एंड अगर आपके पास भी ये लग्जरी है, एंड अगर लग्जरी भी नहीं है तो प्लीज़ टेक आउट सम टाइम, डू नॉट ओवरवर्क। हर चीज़ को ख़त्म मत करो, बिकॉज इट्स बिन मंथ्स आई सी माई सेल्फ दैट ओ नाउ आई हैव टू डू दिस, नाउ आई हैव टू डू दैट, एंड आई ऑलवेज postpone my rest taking days mentally, physically, and it just burns me out to a position where I cannot recover, and it takes me months of breaks and going away from social media, trying myself matlab trying to stop myself from overworking. So yes, this is one take I want you to take from me. तो आज भी मैंने मेकअप, आई वॉज नॉट prepared to do makeup and shoot something, even though I know मुझे दिखता रहता है ये करना है वो करना है, but I know that this is a very toxic thing of overworking. So I decided that I was having lunch, I was watching a podcast, and I just started doing my skincare. एंड आई डिड नॉट रियलाइज़ मैं कब इतनी ज़्यादा वो पॉडकास्ट में इन्वेस्टेड होगी कि साथ साथ मेरे हाथ चलने लगे। आई जस्ट हैड एवरीथिंग हेयर ओनली, एंड आई स्टार्टेड डूइंग लाइक अ फुल फेस मेकअप, एंड द गिल्ट यू गेट कि भाई मेरे में इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है। even though I love makeup, but I was like, no, this feels too heavy on my face, and if I use all the lightings and put the pressure on my brain and mind, eyes also very drying, तो मैं अपने आप को और डैमेज कर लूँगी। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड वेरी लेट इन लाइफ, that always being constantly moving, being productive is actually long term में आप burn out हो जाओगे, you'll have a lot of health problems. So I decided, and even though I have always been person जो ऐसे करता था, and it has actually really harmed me, so I would say कि मेरे लिए बहुत difficult था ये decision to actually remove my makeup and just not do anything today, because this is the truth I've observed. Also this is a law that अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो आपकी पूरी लाइफ हौच पौच हो जाएगी, which is so true, because I've seen that when I am a little too obsessed with working, editing, and just getting the results, it never really works out. But on the contrary, when I take frequent breaks in between, that's why you must have seen कि जब से मैं काशी से आई हूँ मैं ज़्यादा कुछ पोस्ट भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज रिकवरिंग फ्रॉम, एज यू गाइज नो, upset stomach, and was not feeling the urge to create anything. Even though I have so many ideas, I keep writing them down, but I do not have the mental and physical capacity to create it. And honestly it is very exhausting, especially अगर आपका burnout और ऐसा ही तरीका है काम करने का for months, and it will actually give not motivate you enough, और आपको at the end आपको give up करने का मन करेगा. So yes, this was very difficult for me, but I think the moment I slow down, I live a life which is a little, balanced, give myself proper rest time to time. I think I strive, even though I take little slow breaks, and, maybe I need to keep myself happy and relaxed and slow, and not just chase only work. This is what I've learned from the past few months that I have been doing all wrong, and now you guys know I have not been really consistent, because this is the reality. So I thought, why not tell you uh, that this is what is going on. And ये सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे रियली डू नॉट नो हाउ टू स्लो डाउन. दैट इज़ आई एम थैंकफुल कि मुझे अभी ये अवेयरनेस आई, दैट आई लुकड इनटू माय पैटर्न्स कि ऐसा क्यों हो रहा है, दैट आई ऑलवेज फील ड्रेन्ड, एंड बाय आई एम always on the go, always my mind is distracted, I feel so restless, sleepless. It also affects your sleep deeply, and yeah, this actually takes a toll on you. So I would say अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो पहले तो अपना स्क्रीन टाइम कम करो. नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट द वर्क इज़, काम कभी ख़त्म नहीं होगा. एंड द थिंग इज़ दैट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, कहीं चले जाओ थोड़े दिन के लिए, बट कंटेंट मत बनाओ. मैं खुद बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी कभी इतना फील करती हूँ मैंने हर चीज़ को कंटेंट बना लिया है, बट दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. एंड स्पेशली काशी से आने के बाद आई हैव फेल्ट
a lot overwhelmed, but I'm doing a little too much, but without any purpose. I mean, I have a purpose, but my body and mind is little too drained. सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट मेरे वीडियोज़ व्लॉग्स भी थोड़े से धीरे धीरे आया करेंगे, बिकॉज आई डो नॉट वांट टू फील बर्न आउट. आई एम ऑलरेडी burned out from so many months, to be honest. And yeah, just life happens, and I think it's better to slow down. And I think at the last I would say यही कि मैंने देखा है, जब आप स्लो डाउन होते हो, you give yourself break and stop chasing anything and everything, I think you get a clarity of life. Because मैं बहुत confused रहती हूँ when I'm just working and not giving myself that physical and mental break which is so necessary. So अभी मैंने मेकअप उतार लिया है. I'm just gonna wash my face and I'm gonna try not to, you know, just shoot content as मतलब जैसे कि कोई मेरी ट्रेन छूट रही है. एंड दिस इज़ माई एडवाइस टू यू ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ द वर्स्ट फीलिंग. यू आर वेरी क्रिएटिव, यू हैव एवरी थिंग यू नीड, बट यू विल फील ड्रेन्ड. इन शॉर्ट, आपको शॉर्ट टर्म में तो लगेगा कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हो रही हूँ, बट लॉन्ग टर्म में यू विल लाइक मे बी गिव अप what you wanted to do just because you never took break. So it's very important to take breaks in life no matter what. बिकॉज अगर आपका दिमाग और आपका फिजिकल हेल्थ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, देन मे बी आई थिंक, एंड द मेजर पार्ट, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो एंड बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हो, इट्स गोना ड्रेन यू, मेक यू फील इरिटेटेड एंड चिड़चिड़ा. आई थिंक इरिटेटेड चिड़चिड़ा का ही मतलब होता है. एंड आई ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ स्लीपलेसनेस. आई फील कि जब मैं अच्छे से सोती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम करती हूँ, ज़्यादा ऑब्सेसिवली सिर्फ एक ही चीज़ कर रही हूँ, दैट इज़ क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड एडिटिंग. आई फील लॉस्ट. एंड I know I used to enjoy content creation and editing, but now I'm not, because I'm a little burnout, a little too much burnout from the past few months. And I think I had to address this somehow. And now since I made a video, I think it is better that अब मैं आपको बता सकती हूँ that what has been really going on with me. So yes, I am trying to break this pattern, which is so difficult because I've always been an overworker, overachiever. Because कभी कभी हमें लगता है कि हमें ना अपनी वैल्यू, हम लोग ना कभी कभी हम कितना काम कर रहे हैं या फिर कितना कर सकते हैं से अटैच कर लेते हैं, विच इज़ सो रॉन्ग. बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट विल ओनली कॉज योर बॉडी एंड योर माइंड डैमेज, और कुछ नहीं होगा. सो येस, दिस इज़ द रीज़न. एंड कंटेंट तो देखो आता ही रहेगा, but yes, that's the reason why I have been slowing down. And I know few people are unfollowing me and all, but I completely get it. But I have seen that, you know, मुझे अब ना फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं. मतलब यस, थोड़ा बहुत पड़ता है, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू क्रिएट फ्रॉम माई हार्ट एंड नॉट जस्ट क्रिएट कि यू नो माइंडलेस क्रिएटिंग नहीं. मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है विच आई एम राइट नाउ फीलिंग ड्यू टू द एक्सेसिव बर्नआउट, दैट आई एम अनएबल टू क्रिएट एनीथिंग मीनिंगफुल, बी इट ऑन शिव शक्ति हेयर एंड या वट एवर मेकअप चैनल. दैट आई फील कि मुझे एक रीसेट की बहुत ज़रूरत है. एंड दैट्स हाउ आई रियली, मतलब आप लोगों के लिए शायद वो एक रील होगी, आप देख रहे होगे, बट आई लाइक टू यू नो शेयर माई फीलिंग्स, माई थाट्स एंड एट द मोस्ट दी लेसन्स. जैसे अभी मैंने आपको ये चीज़ शेयर किया, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे. सो आई ट्राई टू बी क्रिएटिव विद वॉट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज एंड मे बी लीव अ लिटल मैसेज इन माई कॉन्टेंट. सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ. एंड या, सो hopefully once I feel better, I will be able to bring more ideas and create. Because even though I'm creating right now, it's just मैं उसको काम की तरह देख रही हूँ. और मैंने कभी कंटेंट क्रिएशन काम के हिसाब से शुरू ही नहीं किया था. इट वॉज ऑलवेज मोर कमिंग फ्रॉम अ क्रिएटिव साइड, फ्रॉम अ पर्सनल हैप्पीनेस साइड. So yeah, I am feeling currently lost in this because I've been a little too overboard, overworking. सो या, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर. चलो, मेरा मेकअप भी उतर गया एंड आई एम गोना सी यू वेरी सून, जब भी होगा.
and now you can expect me to be inconsistent, and now you guys know the reason. And I've also seen कि मेरा suddenly, सॉरी एक्चुअली मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने दूसरा माइक लिया है. सो येस, यू कैन एक्सपेक्ट मी टू बी इनकंसिस्टेंट एंड नाउ यू गाइज नो द रीज़न एंड यू आर फ्री टू अनसब्सक्राइब. आई टोटली गेट इट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव ऑलवेज नाउ मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि भाई मैं एक मशीन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ. अगर मैं मशीन होती तो AI वाली वीडियोज़ बहुत सारी हैं, तो आई नीड टू टेक अ ब्रेक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सब चीज़ें मुझे बहुत अपने आप को समझाने में ना बहुत टाइम लगा है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. आपकी एक आदत पूरी ज़िंदगी चली हो और आप उसको बदलने में टाइम लगता है. एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट I have been eating very healthy, but for the past week I was feeling कि ये जो बर्नआउट वाली फीलिंग है फिर से बहुत ज़्यादा हो गई. एंड आई हैव सीन दैट मेरा अभी एकदम डबल चिन गायब हो गई थी, फिर से आ गई है. एंड आई हैव सीन कि नींद कुर्बान होती है. यू फील अ लॉट ऑफ हेडेक. यू ऑल्सो फील लाइक आप खा बहुत ज़्यादा जा रहे हो. इमोशनल ईटिंग हो रही है, वो आपके हाथ में ही नहीं है क्योंकि ओवरऑल आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है. तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग कि आई हैव ऑलवेज फेस दिस, बट आई हैव ऑलवेज नोटिस दिस एंड ट्राइड चेंजिंग इट. और ये मुझे हेल्प करता है कि अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल घटा दोगे, और स्ट्रेस लेवल ऐसे ही घटता है कि अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर लो, थोड़ा बाहर नेचर में जाओ, थोड़ा अपना दूसरी एक्टिविटीज़ करो अदर दैन जस्ट वर्किंग, एंड यू विल फील ऑटोमेटिकली हैप्पी. बट दिस इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. ये मुझे 1-2 दिन में ही फ़र्क दिखने लग जाता है. मे बी इफ़ आई वुड लव टू, आई विल शो यू द रियलिटी दैट हाउ आई ट्राई टू गेट बैक नॉर्मल. अगर मन किया, एज आई टोल्ड यू, मैं अपने ऊपर कुछ इम्पोज नहीं करना चाहती राइट नाउ. माई मोस्ट important thing right now is to feel myself stress free again. So मतलब burnout से निकलना is my main focus. So vlogging is not gonna be, and creating content is not something that मैं personally कर रही हूँ. ये अभी मतलब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी माई प्रायोरिटी, बट येस आई हैव सीन दैट वेट गेन होता है. और ये सब आपके हाथ में नहीं है. आप जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर रूटीन, और आप कितना एक चीज़ को ही फोकस कर रहे हो और कितना आप बैलेंस कर रहे हो. दैट्स वाई आई थिंक फ्यू थिंग्स दैट हेल्प्स मी गेट बैक, आई नो वो मैं करूँगी. पहला तो स्क्रीन टाइम कम करना, थोड़ा एडिटिंग कम करना, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन से ब्रेक लेना, एडिटिंग से भी ब्रेक लेना थोड़ा, एंड आई लाइक टू पुट टाइमर्स ऑन माई ऐप्स. आई मीन कि मैं कितनी देर चला रही हूँ, अपने आप बंद हो जाए. वैसे तो आई ट्राई टू हाइड इट और अनइंस्टॉल थोड़े दिन के लिए. दैट इज़ द बेस्ट. गो फॉर इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा टाइमली सोना शुरू करो, थोड़ा अच्छा खाना खाओ, हेल्दी एंड टेस्टी. ट्राई दैट. ज़्यादा ओवर इंडल्ज मत करना क्योंकि फिर पिज़्ज़ा वीज़ा में थोड़ा सीन हो जाता है. सो येस, दिस इज़ वॉट हेल्प्स मी एंड दिस इज़ वेरी स्लो. एक दिन में नहीं होगा, बट पहले दिन से ही आपको बहुत चेंजेस फील होने लगेंगे. बट धीरे धीरे एक हफ्ता लो कम से कम. डोंट गो टू एनी हिल स्टेशन फॉर मेकिंग कॉन्टेंट या कुछ, या कोई जगह चले जाओ. बिकॉज अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो, आपको समझ आ जाएगा कि आप हर जगह पे जाकर कॉन्टेंट बनाना चाहते हो. तो अपने घर में रहकर ही, अपनी नेचर में रहकर ही अपने आप को काम करो और अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो, और कोशिश करो कि बर्नआउट ना हो. बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑल्सो फेस्ड, एज आई टोल्ड यू. दिस अ वेरी बैड पैटर्न ऑफ पीपल लाइक अस, जो हम लोगों को अपनी वैल्यू सिर्फ काम से और प्रोडक्टिविटी से काउंट करनी आती है. आई मीन दैट इज़ नॉट थिंग, बट कभी कभी पता नहीं चलता कब दैट वर्जन ऑफ मी ओवर पावर्स दैट आई डू नॉट नो. आई एम इन ऑटो पायलट मोड. ऑटो पायलट मोड सबसे ख़राब है. सो दैट इज़ समथिंग आई नीड टू ब्रेक, एंड आई नो आई हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स, और मैं अभी भी करूँगी. So if you resonate with this, do let me know, and how do you cope up with this overworking stress, and I would love to know. And I hope आपको ये हेल्पफुल लगा, और मुझे भी हेल्प होगी. तो प्लीज़ कुछ कमेंट में लिख देना अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है. हाउ डिड यू ब्रेक द पैटर्न, एंड हाउ डू यू गेट save yourself from feeling burnout. Because honestly मैं 90% of the times I am always burned out doing something or the other. So thank you so much for watching, and
maybe see you not soon because I want to take a break.